हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हर पेपर में आपको मिल ही जाता है आवी विधि से हल कीजिए। तो ये आवी विधि से आपको हल करना है। सिंपल सी बात, आप सब जानते हैं कि भैया इस टाइम मार्किंग होती है, इसलिए आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी ताकि आप लोगों को पूरे नंबर मिल सके। सबसे पहले दी गई समीकरण निकाय आप नोट कर दीजिए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। दूसरी है 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर 0। जो तीसरी वाली है थोड़ा ध्यान से लिखेंगे हम लोग, x माइनस के वाई प्लस के z। जो 4 है ना वो सेकंड साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 4। ठीक है, 4 बन जाएगा। ओके, इस टाइम मार्किंग होने की वजह से ना यहाँ पर आप लोगों को एक नंबर मिल जाएगा अगर आपने उसको आव्यूह रूप में लिख दिया तो। आव्यूह रूप मतलब ax बराबर b, इस रूप में अगर आप ले आए तब। a कौन होता है हम जानते हैं, x कौन होता है वो भी जानते हैं, और b कौन होता है वो भी हम लिख सकते हैं। तो हमारे पास b बन जाएगा 204। x जो बनेगा हमारे पास वो जिस चर के हम लोग मान ज्ञात करना चाहते हैं x y z का, और यहाँ जो भरा जाएगा इन आव्यूह के अंदर वो भरा जाएगा भाई समीकरण 1 में x के y के z के गुणांक। तो ये x का गुणांक हो जाएगा, ये बनेगा आपके पास y का, ये z का गुणांक। तीसरे समीकरण में देखो x का, y का और z का गुणांक। इतना आपने लिख दिया, समझ लो आपने अपना एक नंबर पक्का कर लिया। अब थोड़ी सी बात और कर देते हैं, यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। जो पहला वाला है वो a है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। दूसरा हमारे पास x है जिसमें का हमें मान निकालना है चर, और तीसरा जो हमारे पास साइड में दे रखा है वो हमारा b कहलाएगा। इतना अगर आपने कर दिया तो काम बढ़िया है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी अपनी लॉजिकली। देखो भैया हमारे पास है ax बराबर b, तो हमें निकालना होता है x का मान। तो x का मान निकालने के लिए x बराबर a चला जाएगा सेकंड साइड, तो a का इन्वर्स और डॉट हो जाएगा b। हम लोगों को निकालना पड़ेगा पहले a इन्वर्स। a हमारे पास आ चुका है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 सारणिक और एडजॉइंट ऑफ a। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सारणिक का मान निकाल लेते हैं ताकि हमारा क्वेश्चंस में एक नंबर और पक्का हो जाए। उसके बाद हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। एक अच्छा तरीका बताऊंगा एडजॉइंट निकालने का मैं आपको, ताकि गलती होने के चांस कम हो जाए और टाइम भी आपका बच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सारणिक का मान निकालते हैं। सारणिक का मान सब लोग निकालना जानते ही होंगे, कैसे ओपन करते हैं, है ना, ये बताना पड़ेगा मुझको। ये एलिमेंट है, सामने वाले नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते। जो बच गए उनको हम कैलकुलेट करेंगे 1, और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 3। ठीक है, ये तो हो गया। इसके बाद हम ये वाला एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, सामने का नहीं ले सकते, इधर का नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते। तो जो बच गए वो लेने पड़ेंगे आपको। लीजिए, तो 2 माइनस का 3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, +1। अब हम इसकी बात करते हैं। इस वाले एलिमेंट के सामने ये नहीं ले सकते और ये नहीं ले सकते। जो बच गए उसकी मल्टीप्लिकेशन करो भैया, माइनस का 2 और माइनस का 1। तो फाइनली आपने डिटरमिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करी। पहली ब्रैकेट से मिलेगा -2, फिर -5 मिलेगा, फिर मिलेगा -3। तो कुल मिलाकर हो जाएगा 5 और 3 8 10। तो माइनस के हो जाएंगे 10। सारणिक का मान आपने निकाला, जैसे ही इसका मान निकाला ना आपने, तो समझ लो आपने अपना एक नंबर और पक्का कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे एडजॉइंट निकालने की। ठीक, तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूँ, उससे आप करेंगे तो गलती होने के चांस आपके कम हो जाएंगे। इसको ना हम लोग ये भी कह सकते हैं एक के सह गुणनखंड, और इसे हम बोल सकते हैं सहखंड। ओके, यानी कोफैक्टर। जितने भी अवयव होते हैं ना, अवयव कोफैक्टर अवयव, उनकी हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स मतलब आव्यूह हम उसकी बना लेते हैं। तो आव्यूह क्या कहलाती है हमारा, उसका नाम हमने सी रख दिया है। A11 A12 13 21 22 23 31 32 33, ये बन जाएगा। हम सी का मान निकालेंगे, बहुत मज़ा आएगा। देखो आपको यहाँ बस आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा। यहाँ पर A11 निकाल, जब A11 निकालेंगे उसका एलिमेंट्स सारणी के फॉर्म में हम यहाँ दिखा देंगे, यहाँ दूसरे का दिखा देंगे, यहाँ तीसरे का हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक आव्यूह जनरेट कर लेंगे। थोड़ी देखने में तो आपको बड़ी सी लग रही है ना, लेकिन इसमें गलती होने के चांस बहुत कम होंगे, बहुत कम। तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका ही बताऊंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, पहली वाली सारणिक प्लस की, दूसरी माइनस की, फिर प्लस की, माइनस की, प्लस की, माइनस की, प्लस की, माइनस की और प्लस की। ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान समझिएगा, मुझे ए की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ए को कॉपी कर लूँगा। देखो ए मेरा ये रहा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से।
जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, बार बार मुझे ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं इसको यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ चुकी है ए। अब ध्यान समझिएगा, मुझे चाहिए पहला एलिमेंट, इसके सामने ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। जो एलिमेंट बच रहे हैं उसको आप नोट कर दीजिए, जो एलिमेंट बच रहे हैं उसको क्या कर दीजिए आप नोट। बात समझ में आ रही है आपको? तो ठीक है, हम कर सकते हैं इतना काम। तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा है 1 और -1 -3 और 1। ओके, दूसरा ये एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सामने वाले नहीं ले सकते, जो बच गए वो आप नोट कर दीजिए। आपको मिलेगा 2 1 3 -3 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने तीसरे वाले एलिमेंट्स की। ये वाला नहीं ले सकते, जो बच गए हैं वो हमें नोट करने हैं। तो आपको मिलेंगे 2 1 मिल जाएगा और एक मिलेगा आपको 1 और -1। आओ मैं इसे समझाता हूँ किस तरीके से हम इसे चेक भी कर सकते हैं। सिंपल सी बात, जो सबसे पहला एलिमेंट होगा वही एलिमेंट सबसे लास्ट में होगा, चेक कर लो। क्लियर है? अब इसका जो दूसरा एलिमेंट होगा वो इसका भी दूसरा बनेगा, बस ऐसे समझ लो। पहला वाला लास्ट में मिलेगा, दूसरा वाला दूसरा मिलेगा। अब जो एलिमेंट बच गए ना वो सेम सेम होंगे। ठीक है, ऐसे चेक हम कर भी सकते हैं, कोई हमारी इसमें एरर्स नहीं होने वाली। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। ये एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो ये एलिमेंट सामने वाले नहीं ले सकते, कौन कौन से ले जाएंगे वो चेक कर लो। ठीक है, लेने के लिए हम तैयार जिस। अब नेक्स्ट ये एलिमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हैं, तो इसको लेने के लिए आपको समझ गए होंगे क्या क्या करना है। 1 1 और 1 1 बच रहा है। नेक्स्ट एलिमेंट आपको ये लेना है और ये बन जाएंगे आपके। वैसे भी आप इसका एलिमेंट को ना निकालो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। अब चेक करना चाहो तो चेक करते हैं। जो पहला वाला था वो लास्ट में आ गया, इसका सेकंड वाला इसका सेकंड बन गया, और जो बाकी बच गए वो कॉमन हो गए। ठीक है, इजीली हो गया ना चेक। इसको चेक करते हैं हम। दिस जो एलिमेंट बच गए हैं उसको हमें नोट करना है, तो एलिमेंट आप नोट कर दीजिए। जो आपको एलिमेंट बचा है 1 1 और 1 3 बच गए थे। अब सेकंड एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, ये और ये कौन कौन से बच रहे हैं वो आप नोट कर दीजिए। 1 2 1 -3। अब ये एलिमेंट सेलेक्ट करिए, समझ में कौन कौन से लेने हैं आपको, 1 2 और 1 1 लेने हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे चेक भी कर लिया और बना भी लिया। अब देखो कुछ नहीं करना है हमें ना, इसको ना ओपन करना है, और साथ में एक बात याद रखनी पड़ेगी ब्रैकेट का यूज़ करके। तो ओपन करिए, 1 -3 बन जाएगा ब्रैकेट के साथ, 2 + का 3 बन जाएगा, फिर -2 -1 बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर आगे देखो, फिर -1 + 1 बनेगा, नेक्स्ट 1 -1 बनेगा, नेक्स्ट देखो क्या बनेगा, -1 बनेगा। वेरी गुड। लास्ट एलिमेंट चेक करेंगे, लास्ट एलिमेंट हम लोग चेक करेंगे, तो यहाँ हमारा -3 आना चाहिए था, क्योंकि ये एलिमेंट हमारा सेम रहता है ना सेकंड वाला, तो हमसे मिस्टेक हो गई थी, -3 आना चाहिए था। ठीक है, तो -3 आना चाहिए था, -3 और -1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -3 और -2 और 1 और -2। तो इस तरीके से देखा ना अभी हमने कि हम एक मिस यहाँ कर गए थे माइनस, तो हमने इसका जो चेक करा तो ये हमें माइनस यहाँ दिखा था, हम यहाँ भूल गए थे। तो इस तरीके से कोई भी आपकी एरर आएगी तो आप उसे जल्दी ही पहचान लेंगे, है ना। इसमें आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाएगी और टाइम बच जाएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएंगी। मिस्टेक आपकी हो वो आप देख सकते हो, टाइम आपको बचाना है वो भी आप यहाँ कर सकते हो, और जो गलती अगर बाई चांस हो जाए तो उसको भी ठीक किया जा सकता है आसानी से। तो ए हमें निकालना होता है, सी का डैश, यानी जो रो है उसको कॉलम में चेंज करना होता है। तो जो पहली रो है उसको पहला कॉलम बना देंगे हम लोग, तो बना दीजिए -2 -5 और -3। नेक्स्ट सेकंड वाला बनाइए अभी ये वाला, -2 0 और 2। लास्ट का बनाइए -4 5 और -1। एडजॉइंट भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट का मान हम निकाला था, शायद -10 आया था ना, ये देखो -10 आया था, तो ठीक है। एडजॉइंट का मान हमने अभी निकाला ही है। एडजॉइंट का मान हमारा ये रहा, -2 -2 -4 -5 0 और 5 -3 2 और -1। ओके, चाहो तो माइनस को कॉमन लेकर बाहर वाले माइनस को काट दो, या फिर ऐसे रहने दो, वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। कुल मिलाकर आपने ए इनवर्स निकाल लिया है। अब हम बात करेंगे आगे। हमें पता है कि ए इनवर्स बराबर बी होता है, यहाँ से x बराबर जाएगा ए इनवर्स बी। यहाँ पे x का मान डाल देंगे, x y z। यहाँ पर इनवर्स की जो वैल्यू फाइंड आउट करी है वो आप लिख दीजिए, -2 -5 -3 -2 0 और 2 -4 5 -1। और जो b का मान है वो लिख दीजिए
जो आपने b का मान निकाला था। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे अब हम लोग क्या कि भैया यहाँ पर हम लोगों को मल्टीप्लिकेशंस करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करना हम सब लोग जानते होंगे। तो इस लाइन की मल्टीप्लिकेशन से करनी है, पहले वाले की पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, तीसरे वाले की तीसरे वाले से, ये काम करना होता है। तो ठीक है, करते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2 दूनी 4 और ये माइनस का 0 बनेगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 0 आ जाएगा और 5 चौक 20 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 0 आ जाएगा और फिर यहाँ कर सकते हैं आप लोग -4। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना बना, XYZ बराबर आपका आ चुका है -1/10, ये बन जाएगा -20, ये बनेगा आपका +10, ये बनेगा -10। तो ऐसे करते हैं, एक थोड़ा सा काम और कर लेते हैं हम लोग, अंदर से -10 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बचेगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 10, एक बचेगा माइनस का, ये बचेगा माइनस का और ये वाला हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले रहे हैं ना, ये कैंसिल आउट। तो इसका मतलब XYZ जो आ चुका है 2 - 1, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ इम्प्लाइज x बराबर 2, y बराबर -1 और z बराबर 1। तो इस तरीके से आपने जो समीकरण निकाय दिए गया था उसका हल निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।